Hi, welcome back to my channel Infinity for UPSC. Celestial bodies with no light of their own. Celestial bodies के बारे में बताते वक्त मैंने कहा था कि celestial का मतलब है शाइन एंड वो शाइन अपना खुद का हो सकता है या बोरोड हो सकता है। अब यहाँ पर हम वो celestial bodies के बारे में सीखेंगे जिनके पास बोरोड लाइट है, दैट इज विथ नो लाइट ऑफ देयर ओन। तो वो सेलेस्टियल बॉडीज जिसके पास अपना हीट एंड लाइट नहीं है बट फिर भी वो शाइन करते हैं क्योंकि वो स्टार का लाइट यूज करते हैं एंड ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज को हम प्लैनेट्स कहेंगे। सो प्लैनेट्स दे यूज द लाइट ऑफ स्टार्स। अब ये जो प्लैनेट ये वर्ड है इसका ओरिजिन कहाँ से है? ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है वॉन्डरर्स। वॉन्डरर्स मतलब जो घूमते रहते हैं। हमारा जो प्लैनेट अर्थ है उसका भी दो टाइप ऑफ मूवमेंट है, एक है रोटेशन एंड एक है रेवोल्यूशन। तो वॉन्डर करता है ये प्लैनेट्स, इसीलिए उसे हम वॉन्डरर्स कहते हैं एंड वॉन्डरर का ग्रीक वर्ड है प्लैनेट। मैंने आपको ऑलरेडी अर्थ के बारे में बताया है कि अर्थ हमारा प्लैनेट है, उसको सन से हीट और लाइट रिसीव होता है एंड हमारा जो सन है वो नियरेस्ट स्टार है। अब नेक्स्ट फैक्ट क्या है? अगर हम अर्थ को दूर से देखते हैं, सपोज हम मून में जाकर अर्थ को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारा अर्थ जो है वो भी मून की तरह ही शाइन करेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास सन का रिफ्लेक्टेड लाइट है, इसके कारण हमारा अर्थ भी शाइन करता है। नेक्स्ट सेलेस्टियल बॉडी है मून। मून क्या है? मून एक प्लैनेट नहीं है, मून एक सैटेलाइट है। क्यों? प्लैनेट्स हम उसे कहते हैं जो सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं, जो सन को रिवॉल्व करते हैं वो प्लैनेट्स होता है। और वो बॉडीज जो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं उसे हम सैटेलाइट कहेंगे। तो हमारा जो मून है वो हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है एंड इसीलिए हम उसे अर्थ का सैटेलाइट कहते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। नेक्स्ट, हम ऑलरेडी जानते हैं कि अर्थ जो है वो एक प्लैनेट है, बट अर्थ के अलावा भी और भी 7 प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में है। तो इन ऑल हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। पहले 9 हुआ करते थे बट एक को एलिमिनेट किया गया है ग्रुप से एंड अभी हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं। अब ये स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, दैट इज हर प्लैनेट के पास अपना मून नहीं है। सम मतलब कुछ प्लैनेट्स के पास अपना मून है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, हर प्लैनेट के पास अपना मून नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यू, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट, प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के बारे में हमें ऑलरेडी क्या क्या पता है? 8 प्लैनेट्स हैं, पहले 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, अभी सिर्फ 8 है एंड उनका जो ऑर्डर है वो किस बेसिस पे है? डिस्टेंस फ्रॉम सन। ऑर्डर क्या है? मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। और वो लोग एक ऑर्बिट में घूमते हैं और वो जो ऑर्बिट है वो एलोंगेटेड है एंड ना कि सर्कुलर। नेक्स्ट, Mercury is nearest to Sun. It takes only about 88 days to complete one round along its orbit. अभी मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि जो रोटेशन एंड रेवोल्यूशन टाइम है उसे बाहर करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपके एनसीईआरटी में ऐसे एक्सक्लूसिवली मेंशन्ड है तो उसे आपको याद रखना ज़रूरी है। तो मरकुरी का रेवोल्यूशन टाइम क्या है? 88 डेज। नेक्स्ट, जो वीनस है उसे हम अर्थ का ट्विन कहते हैं। क्यों? क्योंकि वीनस का साइज एंड शेप अर्थ के साइज एंड शेप के सिमिलर है। अभी ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकता है कि अर्थ ट्विन वीनस को कहा जाता है, क्यों? अभी ऑप्शंस में आपको साइज एंड शेप के अलावा और भी कुछ फैक्टर्स दिए होंगे। कॉम्पोजिशन हो सकता है या फिर प्रेजेंस ऑफ वाटर हो सकता है या फिर ऑक्सीजन हो सकता है, बट आपको याद रखना है कि साइज एंड शेप ये दो सिमिलर हैं। तो वीनस इज अर्थ ट्विन। प्लूटो, जिसे हम पहले प्लैनेट माना करते थे, उसे हम अभी प्लैनेट नहीं मानते। क्यों? क्योंकि अगस्त 2006 को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का एक मीटिंग हुआ था एंड उस मीटिंग में डिसाइड किया कि प्लूटो अभी एक प्लैनेट नहीं है बल्कि वो एक ड्वार्फ प्लैनेट है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है। अब यहाँ पर और भी 2 ड्वार्फ प्लैनेट्स के नाम दिए गए हैं, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक है सीरीज, दूसरा है 2003 UB313। तो याद रखिए, सीरीज एंड 2003 UB313 ये दोनों ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। अभी क्वेश्चन शायद से सीरीज पर नहीं आ सकता है क्योंकि सीरीज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सीरीज इज व्हाट, प्लैनेट, ड्वार्फ प्लैनेट, ये सब नहीं पूछा जाएगा। बट एक क्वेश्चन दिया गया होगा एंड उसके 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन शायद से सीरीज हो सकता है।
अब अगर आपको पता है कि सीरीज एक ड्वार्फ प्लैनेट है तो उस नॉलेज के बेसिस पे आप उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऐसे जो छोटे छोटे फैक्ट्स आप गैदर करते हो एनसीईआरटी से, ये फैक्ट्स ही आपको हेल्प करेगी ऑप्शंस एलिमिनेट करने में। तो ये जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी आप एनसीईआरटी से कलेक्ट कर सकते हो, हर फैक्ट याद रखिए, हर फैक्ट आपके पास रखिए और उसे यूज कीजिए आपके ऑप्शंस एलिमिनेट करने में। तो यहाँ पर क्या देखा हमने, ऑर्डर इज बेस्ड ऑन डिस्टेंस ऑफ सन, मरकुरी नियरेस्ट टू सन 88 days, Venus, Earth's twin because of size and shape, Ceres and 2003 UP313 dwarf planets. The Earth. Earth is the third nearest planet, ये हम जानते हैं, मरकुरी, वीनस, अर्थ। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, इन साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, दैट इज साइज के हिसाब से ये फिफ्थ लार्जेस्ट है। दिस इज इंपॉर्टेंट, इन साइज अर्थ इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। इट इज फ्लैटेंड इन द पोल्स एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज जियोइड, हमें पता है। अर्थ के पास ही ऐसे सारी कंडीशंस हैं जो लाइफ सपोर्ट करने के लिए फेवरेबल हैं, जैसे कि टेम्परेचर और कॉम्पोजिशन। टेम्परेचर मतलब अर्थ ना ही ज़्यादा हॉट है ना ही ज़्यादा कोल्ड है, और कॉम्पोजिशन में क्या क्या आता है, वाटर एंड एयर, पानी और एयर दोनों इंपॉर्टेंट है, और एयर में ऑक्सीजन है जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल है सर्वाइवल के लिए। तो ये सब कुछ अर्थ में ही है एंड इसीलिए शायद से सिर्फ अर्थ में ही लाइफ पॉसिबल है। अब ये जो अर्थ है इसे अगर हम स्पेस से देखेंगे तो ये ब्लू नजर आएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ का जो 2/3 हिस्सा है वो पानी है। अगर हम अर्थ को 3 में डिवाइड करते हैं तो 2 हिस्सा पानी से भरा है एंड सिर्फ एक ही हिस्से में लैंड है। तो मेजॉरिटी पानी होने के कारण हम उसे ब्लू प्लैनेट कहते हैं। अब यहाँ पर इस स्लाइड में क्या इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, अर्थ इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। नेक्स्ट है मून। मून क्या है, हमारा सैटेलाइट है। सैटेलाइट का डेफिनेशन क्या है, सैटेलाइट वो बॉडी है जो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। मैंने प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स में डिफरेंस बताया था। प्लैनेट्स वो बॉडी है जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं एंड जो भी प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं वो सैटेलाइट है। तो हमारे पास कितना सैटेलाइट है, जस्ट वन, एक ही सैटेलाइट है जिसे हम मून कहते हैं। अब ये जो मून है इसका डायमीटर अर्थ का जस्ट 1/4 है, दैट इज अर्थ से मून 4 गुना छोटा है, बट फिर भी मून हमें बड़ा नजर आता है। क्यों? बिकॉज मून इज द नियरेस्ट सेलेस्टियल बॉडी। इसे याद रखिए, मून इज द नियरेस्ट सेलेस्टियल बॉडी, सबसे करीबी सेलेस्टियल बॉडी हमारा मून है। हमने सन के बारे में भी ऐसे ही कुछ सीखा था, क्या था वो, सन इज आवर नियरेस्ट स्टार। सो ये याद रखिए, सन इज आवर नियरेस्ट स्टार एंड मून इज आवर नियरेस्ट सेलेस्टियल बॉडी। तो डिस्टेंस कितना है मून एंड अर्थ का, 3,84,400 किलोमीटर। ये इतना प्रिसाइसली याद रखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिए कि 3,84,000 किलोमीटर। एंड सन एंड अर्थ का डिस्टेंस याद है आपको, इट इज 150 मिलियन किलोमीटर्स, 150 एंड 6 zeros। तो ये कंपैरिजन याद रखिए, 3,84,000 एंड 150 मिलियन किलोमीटर। अब मून के बारे में सबसे एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मून का रोटेशन टाइम एंड रेवोल्यूशन टाइम ये दोनों सेम है, दैट इज 27 days। और इसका जो रोटेशन एंड रेवोल्यूशन टाइम सिंक होने के कारण हमने कभी भी मून का जो अदर साइड है वो नहीं देखा है, दैट इज हमने मून का अब तक सिर्फ एक ही साइड देखा है एंड अदर साइड हमने अर्थ से कभी भी देखा नहीं है। नेक्स्ट, द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ, दैट इज मून के पास ऐसा कोई कंडीशंस नहीं है जिसकी वजह से लाइफ वहां पर पॉसिबल हो। सो दैट मीन्स मून पर लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, मून पर माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ये सब कुछ है एंड ये तीनों फीचर्स के कारण ही मून पर शैडोज फॉर्म होता है, दैट इज ये तीनों अपना शैडो मून पर कास्ट करते हैं एंड इस शैडो की वजह से हमें लगता है कि मून में पैचेस है। हम बोलते हैं कि मून में डार्क पैचेस है, ये पैचेस कुछ और नहीं, ये पैचेस शैडोज है एंड दीज शैडोज आर फॉर्म्ड बाय माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस। इस स्लाइड में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का जस्ट 1/4 है, डिस्टेंस है 3,84,400 किलोमीटर, मून का रोटेशन एंड रेवोल्यूशन टाइम दोनों सेम है, दोनों 27 days है एंड इसी कारण से हमने मून का अदर साइड कभी भी देखा नहीं है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मून्स। हमने सोलर सिस्टम को डिटेल में पढ़ते वक्त देखा था कि ऑल प्लैनेट्स डू नॉट हैव मून्स, दैट इज ओनली सम प्लैनेट्स हैव मून्स। तो किन किन प्लैनेट्स के पास अपना मून नहीं है, मरकुरी एंड वीनस।
दैट इज मरकुरी एंड वीनस डू नॉट हैव मून्स। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQ। बाकी सारे प्लैनेट्स के पास कितना मून्स है? अर्थ 1, मार्स 2, जुपिटर एंड सैटर्न दोनों का सेम है 53, यूरानस 27, नेपट्यून 13। तो ऐसे आप याद रखिए कि मरकुरी एंड वीनस छोटा होने के कारण उन दोनों के पास मून्स नहीं है। फिर 1, 2, तो ये हो गया आपका इनर प्लैनेट्स। अभी आप अगर आउटर प्लैनेट्स की तरफ आओगे, जुपिटर एंड सैटर्न इनका साइज सबसे ज़्यादा है, तो इनके पास सबसे ज़्यादा मून्स है, दैट इज 53। अभी उसका ऑलमोस्ट हाफ नंबर ऑफ मून्स है यूरानस के पास, दैट इज 27, ऑलमोस्ट हाफ। एंड नेपट्यून के पास 27 का भी ऑलमोस्ट हाफ, दैट इज 13। तो ऐसे आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ताकि अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप उसे इजीली एलिमिनेट करो। So that's all from my side for this topic. Please like, share and subscribe this channel if it is helping you, and I'll be back with the next video very soon. Thank you so much.